मिनट में 25 हरियाणा की बड़ी खबरें। सीएम सैनी ने की विधायक जोगिंदर राणा के बेटे डॉक्टर दक्षेंद्र सिंह की शादी समारोह में शिरकत। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का दावा, बजट सब लोगों के सपने साकार करने वाला होगा। पर हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और वित्त मंत्री के तौर पर भी दूसरी बारी नायब सिंह सैनी जी 2 मार्च को बजट पेश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसान हित में भी, श्रमिक हित में भी, महिला हित में भी, उद्यमी हित में भी, युवा हित में भी, छोटे दुकानदार के हित में भी, हर वर्ग के लोगों की हमने जो चर्चा की है, उन सभी के सपनों को साकार करने वाला और 2047 में जो विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत में भी हरियाणा बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति में हो। बेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इनको वोट नहीं देते तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़। किया, देश का सर झुकाने का काम किया और इस प्रकार की हालात पैदा की जो देश के लिए एक बड़े सम्मान का वो वर्कशॉप वहाँ पे चल रही थी, उसको इन लोगों ने इस प्रकार के भोंदे प्रदर्शन करके देश की छवि को नुकसान पहुँचाने का काम किया। इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि दूर दूर तक। भारतीय चडूनी ग्रुप की हुई बैठक, भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की प्रतियों को फूंका गया। तो 23 मार्च की हमने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर जो रैली रखी है पिपली के अंदर, उसकी तैयारी के लिए मीटिंग थी और उसके बीच में 2-3 प्रोग्राम जो है वो तय किए हैं। एक तो 27 तारीख नशा तस्करों के खिलाफ जिंद पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, बिजली विभाग द्वारा 10 लोगों के चालान कर 3 लाख का जुर्माना। ड्रग्स नोडल अधिकारी कमलदीप राणा ने बताया है कि जिंद पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया। इस अभियान के तहत चमेला कॉलोनी से 6 बाइकें, 2 लैपटॉप, 1 कार और तो इसमें बिजली बोर्ड विभाग ने लगभग 3 लाख के लगभग इन पर फाइन किया है जो बिजली की चोरियां कर रहे थे। और जो वन संपदा की तस्करी पर वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, खैर की बेशकीमती लकड़ी से लदा एक कैंटर पकड़ा। किया कब्जा विभाग लेकर, तो उसके अंदर खैर छिली हुई हमें मिले और उन्होंने गाड़ी और खैर को कब्जा विभाग लेकर कलेक्टर कार्यालय में लेके आए। तो हमने यहाँ जैसे इनकी लोग लिस्ट तैयार की है, तो 114 नग जो गाड़ी में पाए गए हैं। करनाल में सरपंच यूनियन की बैठक, कहा कि मासूम शर्मा ने सरपंचों का अपमान किया है। तो किया है इसने, पूरे हरियाणा की चौधर का अपमान किया है। ये क्या कह के 70 सरपंच आंडा है। मंत्री और एमएलए को भी मैं स्टेज पर चढ़ के कुछ नहीं समझता था, तो भगवान हो गया। क्यों नहीं समझता भाई, जनता ने बनाए हैं, जनता ने। गोहाना में चोरी की बड़ी वारदात, घर से 35 तोला सोना, 1.25 किलो चांदी और 10 लाख कैश चोरी। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की पत्नी ने चोरी का लिया जायजा, कहा है कि मामला मंत्री अरविंद शर्मा के संज्ञान में है। मैं परिवार के साथ हूँ और मुझे पता लगा कि 4 महीने पहले वो नौकर काम पे आया था और बड़ी अच्छे से काम कर रहा था, परंतु पूरा परिवार जब शादी पे गया उसने ये वारदात करी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा पूरा इसमें पुलिस के साथ टच में है और जल्दी। जिले भर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम रबी फसलों और हरी सब्जियों के लिए बेहद लाभकारी बना, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी बनी रहेगी। हो गया था और औसत तापमान भी समय के अनुसार ज़्यादा हो गया था, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ चुकी थी। पिछले दिनों बूंदाबांदी और मौसम में आए तापमान में आई गिरावट के कारण फसलों को फायदा है। इससे हमारे जो फसलें हैं, खास करके गेहूं का जो पकाव होगा वो अच्छा होगा, दाना सुडौल होगा, तो इससे की फसलों को फायदा ही है।
हार्डवेयर सैनिटरी स्टोर में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 30 से 35 लाख का है। रात को करीब 11 के 12 के बजे के आसपास में आग लगी है। सुबह हमारे पास कॉल आई थी, आगे देखा थी आग लग रही थी, फायर ब्रिगेड आई और उसके आगे आग बुझाई। लाख का लगने का कोई कारण नहीं पता चला जी। रात करनाल यमुना नहर में युवक ने कूदकर आत्महत्या की। गोताखोरों द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन, एसडीआरएफ टीम ने शव बरामद किया। कोई नौजवान है 30 साल के आसपास जो कि नहर में कूद गया था कल रात को, और फिर मौके पे पुलिस पहुंची है, ईआरबी थी और गोताखोर रात में से ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन रात को कोई कामयाबी ऐसी मिली नहीं। रात को मैसेज एसडीआरएफ। गुरुग्राम में बॉयफ्रेंड ने लिव इन पार्टनर को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। युवती हॉस्पिटल में एडमिट, आरोपी गिरफ्तार। ये क्योंकि उनके पापा ने भी बताया निर्भया जैसा ही केस है और रेप का भी कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने, लेकिन उन्होंने ना तो रेप का चार्जेस का डाला है, ना अटेम्प्ट टू मर्डर